तो भाई लोग, हमने इस चैनल पे बात करी थी कि टॉप 4 बेस्ट बीजीएम इन मूवीज़, और हमने कई सारी मूवीज़ में कई ऐसे टाइप की म्यूज़िक सुनने को मिलते हैं जो कि फैबुलस रहते हैं, फैंटाबुलस रहते हैं, फिनोमिनल रहते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट रहता है। लेकिन ये तो बात की बात है, मूवी में म्यूज़िक के बैड और गुड होने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या मूवी में म्यूज़िक होना चाहिए भी था या नहीं, कि क्या मूवीज़ में म्यूज़िक ज़रूरी भी है या नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ, मूवी में म्यूज़िक ज़रूरी है, मूवी में म्यूज़िक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आगे जानते हैं कि आखिर क्यों मूवीज़ के अंदर म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हम सिर्फ मेन 3 बड़े रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मूवीज़ में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले रीज़न की बात करें तो नंबर 1 पे रीज़न है म्यूज़िक मूवी में हुए इवेंट्स को, इमोशनल फीलिंग को, इमोशनल टच को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। जब भी किसी मूवी में कोई इमोशनल सीन आता है, कोई इमोशनल घटना घटती है, कोई इमोशनल इवेंट शुरू होता है, तब उस इमोशनल सीन को ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनाता है म्यूज़िक। ऑडियंस और भी ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो पाती है उस सीन से म्यूज़िक की वजह से। और एक तरह से मूवी के अंदर वेरियस टाइप की म्यूज़िक मूवी के अंदर एक इमोशंस को रिप्रेजेंट भी करता है। बिना म्यूज़िक के मूवी के अंदर के इमोशंस को फैंस फील नहीं कर पाएंगे। बिना म्यूज़िक के मूवी के मेकर्स मूवी के इमोशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट बराबर नहीं कर पाएंगे, और एक्सप्लेन करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और म्यूज़िक सिर्फ एक तरह के इमोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि अलग अलग तरह के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जॉयफुलनेस, सैडनेस, लव, अफेक्शन, लोनलीनेस, सस्पेंस, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, एनर्जी, हर तरह के। फिर दूसरा रीज़न है, सेकंड रीज़न है रिदम। मूवी के अंदर भी रिदम की ज़रूरत हो रहती है, जिस तरह से कि ऑडियंस मूवीज़ की तरफ इंगेज रहे, ऑडियंस को मूवीज़ में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। अगर मूवी की स्टोरी लाइन बढ़िया है, एक्टिंग और डायरेक्शन लाजवाब है, और उसके ऊपर बेहतरीन म्यूज़िक का तड़का डाल दिया जाए, तो मूवी इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग बन जाती है कि ऑडियंस के अंदर वो मूवी देखने के लिए फ्लो स्टेट क्रिएट हो जाता है। जो हो जाने के बाद में ऑडियंस मूवी की तरफ फोकस हो जाती है, और फिर मूवी ऑडियंस और भी ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए मूवी के अंदर के म्यूज़िक अच्छा है या बुरा, ये मैटर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3 पे तीसरा रीज़न है मूवीज़ का आइकॉनिक और आयरॉनिक बनाने के लिए। मूवीज़ को आइकॉनिक और आयरॉनिक बनाने के लिए, और ऐसा काम बहुत कम मूवीज़ में कर पाए हैं, जैसे कि ओपनहाइमर, अवतार, ब्लैक पैंथर, टॉप गन, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये सब मूवीज़ एक एंटरटेनिंग और एंगेजिंग मूवी तो थी, लेकिन इनके अंदर के म्यूज़िक ने इनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया, और भी ज़्यादा आइकॉनिक और आयरॉनिक बनाया। और हैरी पॉटर फ्रेंचाइज ये ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके तो भाई हर मूवीज़ में म्यूज़िक का बीजीएम लाजवाब बेमिसाल रहता है। अच्छा म्यूज़िक की वजह से हैरी पॉटर फ्रेंचाइज और भी ज़्यादा फेमस हुई और वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। और कुछ मूवीज़ तो ऐसी है जो कि सिर्फ उनकी म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं, जो कि उनकी म्यूज़िक की वजह से ही फेमस है, जैसे कि अ स्टार इज़ बॉर्न, 8 माइल, दिस इज़ अ स्पाइरल टैप, स्कूल ऑफ द रॉक स्टार, स्कूल ऑफ द रॉक, कोडा, एल्विस, माइकल गेट ऑन द टॉप। ये सब मूवीज़ उनके म्यूज़िक की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी म्यूज़िक की वजह से ये मूवीज़ पॉपुलर हो पाई है, फेम कमा पाई है, पैसा कमा पाई है। तो भाई ये थे 3 बड़े रीज़न जिसकी वजह से मूवीज़ के अंदर म्यूज़िक होना इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट मैन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और म्यूज़िक के बिना मूवी में मज़ा कम हो जाएगा, मज़ा घट जाएगा। म्यूज़िक मूवीज़ में स्वाद लेके आता है, मज़ा लेके आता है। और म्यूज़िक और मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों के दोनों खुद के इमोशंस को बड़े तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। दोनों के दोनों एंटरटेनमेंट में ही आते हैं, एंटरटेनमेंट का सोर्सेस से चाहिए दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों सिनेमा का भी पार्ट है। और फिर भाई कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो बड़े एक्सपेक्ट्स नहीं है, इतने बड़े एक्सपेक्ट नहीं है इन 3 रीजन के वजह के जितने, जैसे कि इंटरेस्ट, डायनामाइट, इंजॉयमेंट, जॉयफुलनेस, फीलिंग गुड, सीरियसनेस, अनडिनाइबल एंटरटेनमेंट, और भी कुछ। वैसे मूवीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक तो है ही, लेकिन बाकी की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूवीज़ के अंदर। सिनेमाटोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव, नरेशन, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक के बटन को दबा दो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता है तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन AKRG मिलूंगा आप लोगों से किसी और एपिसोड में, लेकिन यहीं पे। तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।